हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी प्रिपरेशन विद स्वाति। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। तो जो करणी माता है, इनका जन्म सुबाब जोधपुर में हुआ था। सुबाब जोधपुर में। इन्हें चूहों की देवी या डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। डोकरी के नाम से जाना जाता है। तो ये डोकरी वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया 2011 में 19 में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि देशनोक बीकानेर में किस माता का मंदिर है, तो करणी माता का मंदिर है। इनके बचपन का नाम है रिद्धिबाई। इनकी ये करणी माता है जो चारण समाज की कुल देवी है। चारण समाज के लोगों की कुल देवी है। इनका मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का जो मंदिर होते हैं उन्हें मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। चूहे काबा कहलाते हैं। काबा किस देवी के चूहे कहलाते हैं? करणी माता के चूहे काबा कहलाते हैं। तो काबा क्या कहलाते हैं? करणी माता के चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर, इनका जो मंदिर है, उन मंदिर के जो दरवाजे हैं, संगमरमर का द्वार और सेठ चांदमल ढड्डा ने बनवाया था। सोने के किवाड़ बख्तावर सिंह ने बनवाए थे। सफ़ेद चील है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, जीन माता। जीन माता का मूल नाम जयवंती बाई है। इन्हें जयवंती बाई के नाम से जाना जाता था। इनका मंदिर रेवासा की पहाड़ी सीकर में स्थित है। रेवासा की पहाड़ी सीकर में किस माता का मंदिर स्थित है? जीन माता का मंदिर स्थित है। हर्ष की पहाड़ी भी कहा जाता है। रेवासा की पहाड़ी को हर्ष की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। फिर इनके उपनाम, जीन माता को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। चौहानों की कुल देवी हैं। चौहानों की कुल देवी जीन माता है। जो करणी माता थी वो चारण समाज की कुल देवी थी। ये हैं चौहानों की कुल देवी। इनके लोक गीत जो होते हैं जीन माता के, उन्हें चिरजा कहा जाता है। सबसे लंबा लोकगीत होता है जीन माता का। सभी देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका होता है? जीन माता को होता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, शीतला माता मंदिर। यानी शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर शील की डूंगरी चाकसू में स्थित है। तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी मंदिर, इनका शीतला माता का मंदिर स्थित है। कागा क्षेत्र में, जोधपुर के कागा क्षेत्र में शीतला माता का मंदिर वहाँ पे भी स्थित है। इन्हें शीतला माता को चेचक की देवी, शेडल माता या महामाई माता के नाम से जाना जाता है। और बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है शीतला माता को। तो ये सारे इनके उपनाम है, चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका। इनकी जो सवारी होती है शीतला माता की वो गधा है। इनको पुजारी को कुमार कहा जाता है। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? दीपक। जो शीतला माता का मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को भरता है। सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी को और अष्टमी को दोनों दिन भरा जाता है इनका मेला। चाकसू में इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो चाकसू में जिस देवी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो देवी है शीतला माता। शीतला माता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में गधों का मेला भरता है। इन्हें बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। तो शीतला माता के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो शीतला माता है, माता का मंदिर यूँ तो संपूर्ण राज्य में स्थित है, किंतु जोधपुर और जयपुर के मंदिर है जो वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। जोधपुर का शीतला माता का मंदिर कागा क्षेत्र, ये तो मैंने बता दिया, कागा क्षेत्र में स्थित है। जो शीतला माता का मंदिर है वो पहले इस मंदिर की प्रतिमा जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी। शीतला माता मंदिर की प्रतिमा जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी, किंतु महाराजा विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु माता निकल आई थी। जो सरदार सिंह की महाराजा विजय सिंह के जो
पुत्र थे सरदार सिंह, उनकी मृत्यु, माता निकल आई थी उनके, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे दुखी होकर राजा ने शीतला देवी की मूर्ति दुर्ग से हटाकर पहाड़ों में फेंकवा दी थी, जिससे वह खंडित हो गई थी। ठीक है, तो बाद में इस प्रतिमा को कागा में स्थापित किया गया। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो जयपुर के नरेश सवाई माधो सिंह ने चाकसू की शील डूंगरी व शीला देवी का मंदिर बनवाया, जो सबसे ज़्यादा अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी चेचक निरोधी देवी के रूप में पूजा की जाती है। इस देवी का वाहन गदा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। पुजारी कुमार कहलाते हैं। इनकी पूजा खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है। ओके, और जो इनका जो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, जिसे शीतलाष्टमी या नॉर्मल अपन जो लोग बनाते हैं बाशोड़ा के रूप में शीतलाष्टमी बनाते हैं ना, बाशोड़ा बनाते हैं, जिस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, अर्थात रात का बनाया ठंडा भोजन खाते हैं। इस दिन बाशोड़ा मतलब रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। प्राय इसमें जाटी खेजड़ी को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, जिसे जाटी के नाम से जाना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, शीतला माता के बारे में लगभग पूरा हो चुका है, इतना काफ़ी है। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। करौली में कैला देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो करौली में कैला देवी मंदिर का निर्माण कराया था गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह ने करौली में कैला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 2008 और 11 में आया हुआ है। कालीशील नदी के किनारे करवाया था कैला देवी मंदिर का निर्माण। जो कैला देवी माता के जो गीत है उसे लांगुरिया गीत कहा जाता है। उनके नृत्य को घुटकन नृत्य, तो घुटकन नृत्य किया जाता है कैला देवी, करौली की कैला देवी मंदिर। ये क्वेश्चन आया है। कालीशील नदी के किनारे, ये तो 22 में आया है। और लांगुरिया गीत घुटकन नृत्य है, ये 2013 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, तो ऐसी कौन सी देवी है जिन्हें कभी भी मांस का भोग नहीं लगता? वो है करौली की कैला देवी माता। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। थोड़ा सा और करौली की कैला देवी के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि उसका निर्माण किसने करवाया। कालीशील नदी के किनारे, किस नदी के किनारे करवाया, यानी कि गीत। तो ये जो मेन थे ये जो, और एक्स्ट्रा पढ़ने से अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो कैला देवी है, करौली की कैला देवी का मंदिर करौली ज़िले में कालीसील नदी के किनारे स्थित है। इन्हें हनुमान जी की माता अंजनी देवी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? अंजनी माता है ना, जो हनुमान जी की माँ है, उनका अवतार माना जाता है। ओके, साथ ही एक मान्यता के अनुसार कैला देवी श्री कृष्ण की बहन थी, जो अपने दुष्ट मामा कंस के हाथों से बचकर यहाँ त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हुई थी। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, बट थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपन को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैला देवी को करौली का यादव राजवंश व अग्रवाल समाज अपनी कुल देवी मानता है। तो ये पूछा जाता है कि कुल देवी कौन सा समाज मानता है? अग्रवाल और यादव राजवंश। ओके, कैला देवी का प्रसिद्ध मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इनके भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। तो इनका मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे आई माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ स्थित है आई माता का मंदिर? बताइए। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर स्थित है। यह सिरवी जाति की कुल देवी है। तो सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। इनकी जोत से केसर टपकता है। ये पूछा जाता है कि वह कौन सी देवी है जिनकी जोत से केसर टपकता है? तो है आई माता।
इनका मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इनकी जो समाधि स्थल है, आई माता का जो समाधि स्थल है उसे बडेर कहा जाता है। और थोड़ा सा और बताती हूँ आपको आई माता के बारे में भी। आई माता को नव दुर्गाओं का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि गुजरात के अंबापुरा गांव में बीका डाबी जो राजपूत थे, राजपूत के घर विक्रम संवत 1472 में जीजीबाई, यानी जीजीबाई कौन है, आई माता के बचपन का नाम है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है। मांडू का बादशाह जीजीबाई की सुंदरता को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए जीजीबाई ने मालवा छोड़ दिया और अपने पिता के साथ बिलाड़ा मतलब मारवाड़ आ गई, जहाँ जीजीबाई का नाम श्री आई माता पड़ा, यानी श्री आई माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहीं पर वो रामदेव जी की शिष्या बन गई। किनकी शिष्या बनी? आई माता रामदेव जी की शिष्या बन गई और नीम के वृक्ष के नीचे अखंड ज्योति की स्थापना कर अपना पंथ चलाया। तो किसने चलाया था? आई माता ने चलाया था अपना पंथ। अखंड ज्योति की स्थापना की नीम के पेड़ के नीचे। आई माता शिवी जाति की कुल देवी है, ये मैंने बता दिया आपको। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। सिरवी जातु के जो श्रद्धालु हैं, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो बिलाड़ा में इसका जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। तो आई माता के बारे में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं शीला माता की मूर्ति। ठीक है। शीला माता मंदिर या शीला माता के बारे में। ओके। तो शीला माता की मूर्ति मान सिंह कहाँ से लेकर आए थे? तो शीला माता की मूर्ति मान सिंह लेकर आए थे, बंगाल के जसूर से लेकर आए थे। ओके। तो ये रहा ना, बंगाल के जसूर से लेकर आए थे। तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछा है, कहाँ से लेकर आए? तो बंगाल के जसूर से शीला माता की मूर्ति मान सिंह लेकर आए थे। पहले राजा केदार जलेब चौक में स्थापित किसने की थी? राजा केदार ने स्थापित की थी। ये जो शीला माता है वो किन की कुल देवी है? कछवा राजवंशों की कुल देवी है। इन्हें शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कौन सी माता जी ने शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है? वो है शीला माता 2010 में। और जिन्हें मांस का भोग नहीं लगा जाता वो माता है करौली की कैला देवी माता। ओके। तो शीला माता का मंदिर मूर्ति कहाँ से लेके आए थे? बंगाल के जशोर से। और थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर सुन भी लोगे तो भी काफ़ी है ध्यान से शीला माता के बारे में। जो शीला माता है, आमेर के कछवा राजवंश की कुल देवी शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में स्थित है। तो मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर के किले में स्थित है। जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी की प्रतिमा पूर्वी बंगाल से लाए थे। मानसिंह प्रथम कहाँ से लाए थे? पूर्वी बंगाल से लाए थे। और अपने प्रासाद के चौक में, प्रासाद मतलब महल, अपने प्रासाद के चौक में ही प्रतिष्ठित की थी। चौक में ही उसे विराजमान किया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। जो वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था सवाई मानसिंह सेकंड द्वितीय ने। जयपुर वंशावली में उल्लेख मिलता है कि शीला देवी की यह प्रतिमा बंगाल में राजा केदार के यहाँ पूजा अंतर्गत थी, यानी पूजा की जाती थी वहाँ। बंगाल के जो राजा थे, राजा केदार थे ना, बंगाल के राजा केदार के यहाँ पूजा की जाती थी इनकी। और इस संबंध में यह भी किंवदंती थी कि यहाँ पर प्रतिमा पूजित तो होती है, उसे कोई जीत नहीं सकता। कि जहाँ पर यह प्रतिमा पूजित होती है, जैसे शीला माता की प्रतिमा जहाँ पे भी अपन स्थापित करते हैं ना, की गई, वहाँ पे कोई भी उसे जीत नहीं सकता। जैसे अब आमेर में स्थित है, तो ऐसा जैसे बंगाल के राजा केदार के पास स्थित थी, उनकी पूजा वहाँ पे उन्होंने प्रतिष्ठित कर रखी थी, तो वहाँ पे उनकी पूजा की जाती थी। तो उन्हें आज जब तक उनके पास शीला माता की मूर्ति स्थापित थी, तो उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया था। अतः महाराजा मानसिंह राजा केदार से यह प्रतिमा लेकर आए थे, इसलिए ये मानसिंह जो थे वो राजा केदार से लेकर आए थे शीला माता की मूर्ति।
नवरात्रि में यहाँ छठ व अष्टमी पर मेले का विशेष आयोजन होता है। तो छठ पर और अष्टमी पर मेले का आयोजन किया जाता है शीला माता के। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं अग्रवालों की कुल देवी। तो अग्रवालों की कुल देवी रानी सती को किस नाम से जाना जाता है? तो अग्रवालों की कुल देवी रानी सती को दादी जी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम था तन धन दास। संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर जहां माता जी की पीठ की पूजा की जाती है। तो माता जी की पीठ की पूजा की जाती है और कौन सा मंदिर है? शोरशेन बारा में स्थित है। ब्राह्मणी माता के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। तो कहाँ स्थित है? शोरशेन बारा में ब्राह्मणी माता के मंदिर से नाम से जाना जाता है। खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से जो कल्लों की देवी कुल देवी है उन्हें जाना जाता है। इनके पुत्र थे लटियाल माता। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है अर्बुदा माता को। इन्हें अदर देवी के नाम से जाना जाता है। अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है तनोट माता को। जैसलमेर में है ये थार की वैष्णो देवी। 2018 में पूछा गया है। तनोट माता के नाम से जाना जाता है थार की वैष्णो देवी को। तनोट माता को बीएसएफ जवानों की देवी भी कहा जाता है। जो बीएसएफ के जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इनका आरती भी बीएसएफ जवानों द्वारा ही की जाती है। इन्हें रुमाल वाली देवी के नाम से भी तनोट माता जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, 2018 में पूछा गया है ये। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट माता का, तो जैसलमेर में स्थित है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भीषण बमबारी के बीच में इनका मंदिर सुरक्षित रहा था। जब इनके ऊपर भीषण जो बमबारी की गई थी, बम फेंके गए थे, तोपें मिसाइलें गई थी, फिर भी ये मंदिर टूटा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, मंदिर का सेफ रहा, सुरक्षित रहा। राज्य में सेना के जो जवान बीएसएफ जवान है इस देवी की पूजा करते हैं, इसलिए इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। ये अब अपने आगे बढ़ते हैं। किस देवी की धारणा से मूठ का इलाज होता है? कि किस देवी के? तो भदाना माता जो कोटा में स्थित है उन्हें मूठ का इलाज होता है। तो मूठ का इलाज किस देवी की धारणा से मूठ का इलाज होता है? भदाना माता के से। ठीक है, खंगरोता की कुलदेवी ज्वाला माता को कहा जाता है। यादवों की कुलदेवी कैला देवी को ओके, कैला देवी किन की? यादवों की कुलदेवी है। भाटी राजवंश, ये थोड़ा सा ये गलत है, सॉरी। भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांग्या माता या सुग्गा माता को कहा जाता है। ये पूछा गया पीवाई की क्वेश्चन है कि भाटी राजवंश की कुलदेवी किन्हें कहा जाता है? तो स्वांग्या माता या सुग्गा माता। ये 2007 और 2018 में पूछा गया है। इन्हें भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता को कहा जाता है। गोठ मांगलोद में स्थित है। सैन समाज की कुलदेवी सैन समाज की कुलदेवी नारायणी माता, जो नाई समाज की देवी है, नारायणी माता को कहा जाता है। ये 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन। भोपो की कुलदेवी के नाम से विरात्रा माता को जाना जाता है। बाण माता किस राज परिवार से? तो मेवाड़ की। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? तो मेवाड़ की है। ये 2020 में पूछा गया है। मेवाड़ की कुलदेवी है। उसके बाद कछवा राज परिवार की आराध्य देवी अन्नपूर्णा देवी को कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी को कछवा राज परिवार की आराध्य देवी कहा जाता है। ये 2011 में पूछा गया है। इसके बाद आता है 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में। ये भी 11 में पूछा गया है। सुगाली माता एक मिनट दोस्तों। सुगाली माता आहुआ के ठाकुर जो आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उनकी कुल देवी हैं। तो सुगाली माता कुलदेवी की कुलदेवी हैं आहुआ के ठाकुर परिवार की। ये 2011 में पूछा गया है। भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता है? तो गोडवाड़ के मीनाओं की आराध्य देवता है।
सुगाली माता कुल देवी आराध्य देवी है, लिख देती हूँ आपको, आराध्य देवी। आहुआ के ठाकुर परिवार की है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवार के मीनाओं की। सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर जालौर में स्थित है। 2011 में पूछा गया है, ये जालौर में स्थित है। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते थे? तो भाटी राजपूत पूजा करते थे आवड़ माता की। आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर निकुंभ में। ओके, अब जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी स्वांग्या माता सुगंध माता का अच्छी जगह, ये अपन ने पढ़ लिया है। सुगंध चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? शगुन चिड़िया को आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये पूछा गया है कि शगुन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये आयड़ माता का स्वरूप है। 2019-16 में और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अलवर क्षेत्र की कुल देवी के नाम से जाना जाता है? तो अलवर क्षेत्र की कुल देवी के नाम से जिलानी माता को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी 2016 और 22 में आया हुआ है। जालौर के चौहानों की कुल देवी के नाम से किसे जाना जाता है? जालौर के चौहानों की कुल देवी के नाम से आशापुरा माता को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी 2022 में यहाँ पूछा गया है। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो शिला देवी का मंदिर बनवाया था मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो चौहानों की कुल देवी है। 2011 में 17 में पूछा गया है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है। इनका मंदिर सीकर में स्थित है। ये पूछा गया 2018 में। सांबर झील में किस देवी मंदिर सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? तो शाकंभरी देवी का मंदिर है। ये 2015 में पूछा गया है। जयपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता का। राजसमंद झील में लोक देवी मंदिर किसका है? राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील में 2010 में। फिर इसके बाद आता है जोधपुर के राठौड़ी की कुल देवी नागनेंची माता बन जाता है। इन्हें नागनेंची माता को 18 भुजाओं वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया 18 भुजाओं की देवी है तो नागनेंची माता है। 2011 में 19 में और 20 में पूछा गया है। हिडम्बा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो कौन सी लोक देवी जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो हिडम्बा माता है जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से महामाया माता को जाना जाता है। ये 19 में पूछा गया है। कंठेश्वरी माता ये आदिवासियों की देवी है। कैवैया माता मंदिर निर्माण किसने कराया था? कैवैया माता का मंदिर का निर्माण करवाया था जच ने। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो आज इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक राजस्थान की लोक देवी समाप्त होता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे संत संप्रदाय। जितने भी संप्रदाय है जैसे कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, इनके बारे में पढ़ेंगे। विष्णुई संप्रदाय हैं और जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लकुली पशुपति संप्रदाय, दासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, दादू पंथ, ये सभी संप्रदाय के बारे में, संत संप्रदाय के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।